हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम रोज सुबह आप सभी के लिए लेकर आ जाते हैं करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। आज बेटा हम 22 तारीख को सुबह 5:15 पर मैं आशुतोष मौर्य आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। देखेंगे, गौर करेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है पहले भारतीय, क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न हमारा जो है, पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में किसने इतिहास रचा है? मतलब पहले भारतीय कौन बन गए हैं जिन्होंने बेटा अंतरिक्ष में पर्यटक के रूप में गए हैं? क्या बेटा गए हैं? पर्यटक को बेटा अंतरिक्ष गए, मतलब अंतरिक्ष के घूमने के मूड से गए हैं, मतलब किसी खोज या किसी उस कार्यक्रम के तहत नहीं, मतलब कह पर्यटक के रूप में गए बेटा अंतरिक्ष को देखने गए हैं स्पेस स्टेशन पे। ठीक है ना? तो कौन बेटा है? बेटा वो जो है जो पहले यात्री बन गए हैं जो अंतर में क्या बताएगा, जो अंतरिक्ष में केवल पर्यटक के लिए गए हैं, उनका नाम बेटा है गोपी थोटापुरा। क्या बताया? उनका नाम बेटा है गोपी थोटापुरा। क्या है? गोपी थोटापुरा अंतरिक्ष में बेटा भारत की तरफ से जाने वाले पर्यटक के रूप में पहले व्यक्ति बन गए। कौन बेटा बन गया? बेटा ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है ना? कौन बेटा बन गए? तो गोपी थोटापुरा। क्या बन गया बेटा? ये बन गए हैं अंतरिक्ष में बेटा भारत तरफ से पर्यटक के रूप में जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। ठीक है ना? हल्का से देखते हैं थोड़ा गोपी थोटापुरा के बारे में। कहाँ के हैं बेटा? आंध्र प्रदेश। बेटा कहाँ बेटा है? बताइए हैं, बताइए हैं आंध्र प्रदेश के गोपी थोटापुरा ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और दूसरे भारतीय बने। हाँ बेटा, अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में जाने वाले पहले भारतीय, बाकी अंतरिक्ष में जाने वाले बेटा ये दूसरे भारतीय हैं। क्यों बेटा? क्योंकि पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, 1984 में गए। ठीक है? हल्का गौर करेंगे, हम देंगे क्या बेटा हम समझ गया है ब्लू ओरिजिन NS-25। बताइए ब्लू ओरिजिन बेटा ने 19 मई 2024 को परी अपनी क्या होता है अपनी 7वीं मानव अंतरिक्ष उड़ान और न्यू शेफर्ड कार्यक्रम के लिए 25वीं उड़ान पूरी की। क्या बेटा पूरी की? बेटा 19 मई 2024 को अपनी 7वीं मानव अंतरिक्ष उड़ान में बेटा क्या न्यू शेफर्ड कार्यक्रम के लिए अपनी 25वीं उड़ान भरी है। ठीक है ना? अब बेटा जो भारत के विंग कमांडर थे राकेश शर्मा 1984 में क्या कहते हैं? बताइए अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। क्या थे बेटा? ये पहले भारतीय नागरिक कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे? तो बेटा सन 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा थे। और बेटा दूसरे कौन? बेटा दूसरे जो है वो है गोपी थोटापुरा। कौन है? आंध्र प्रदेश के गोपी थोटापुरा है जो 19 मई 2024 को अंतरिक्ष में गए हैं, परंतु बेटा पर्यटक के रूप में जाने वाले ये पहले भारतीय। क्या बेटा है? बेटा पर्यटक के रूप में जाने वाले ये पहले भारतीय है गोपी थोटापुरा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कहता हमारा है बेटा, वो है मई 2024 में किस घटना के कारण ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मृत्यु हो गई है? क्या प्रश्न है? मई 2024 में किस घटना के कारण ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मृत्यु हो गई है? वो कौन सी ऐसी घटना है जिसके कारण ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की बेटा मृत्यु हो गई है? बेटा वो घटना जो है उसका नाम है हेलीकॉप्टर दुर्घटना। क्या बेटा नाम इसका नाम है? बेटा वो दुर्घटना है हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण क्या हुआ है? तो ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की बेटा मृत्यु हो गई है। क्या बेटा हुई? तो ये मृत्यु बेटा मई 2024 बेटा अभी जल्दी में हुई है, 20 मई को बेटा हुई बेटा ये 20 मई 2024 बेटा क्या हुई बेटा ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मृत्यु हो गई है हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण। ठीक है ना बेटा? इनके साथ में इनके विदेश मंत्री भी मौजूद थे और बेटा जितने भी व्यक्ति उस बेटा हेलीकॉप्टर मौजूद बेटा सभी की मृत्यु हो गई है। ठीक है ना? हल्का क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना? ध्यान देना बेटा 20 मई 2024 को क्या बेटा 20 मई 2024 को अजरबैजान सीमा के पास क्या बेटा अजरबैजान सीमा के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की बेटा मृत्यु हो गई। क्या बेटा ईरान राइसी का क्या हुई? इब्राहिम राइसी का मृत्यु हो गई है। कहाँ पर बेटा हुई? तो बेटा ये मृत्यु हुई है तो इनकी मृत्यु जो हुई है वो हुई बेटा अजरबैजान सीमा के बेटा पास हुई। किसका बेटा हुई? तो बेटा हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण हुई। ठीक है ना? आगे बात करते हैं बेटा राइसी और उनके विदेश मंत्री
हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, क्या होता है, अमीर अब्दुल्लाहियान को भी ले जा रहा था बेटा हेलीकॉप्टर। अब बेटा पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया बेटा, सभी यात्री मारे गए। क्या बेटा वहाँ पर सभी यात्री बेटा मारे गए। बेटा सबसे खास बात बेटा ये घटना घटी थी शाम के समय, बेटा सुबह सभी यात्री बेटा ढूंढ पाया गया था, ठीक है नहीं। मौसम खराब करना बेटा एक दुर्घटना हुई थी, ठीक है नहीं। सबसे बड़ी कारण क्या था, मौसम खराब था, इसलिए बेटा जो पायलट आती है उनको अंदाजा नहीं हो पाया गया बेटा पहाड़ इलाके में बेटा दुर्घटना घट गई। जहाँ से कारण क्या बेटा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी बेटा उनके विदेश मंत्री साहब बेटा जितने भी व्यक्ति हेलीकॉप्टर में मौजूद थे बेटा सभी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है नहीं। सब क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 का विषय निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 का विषय वस्तु क्या है, मतलब उसकी थीम क्या थी। क्या बेटा थी उसकी थीम क्या थी बेटा। अगर बात करें विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 में कब मनाया गया बेटा, ये मनाया गया था 20 मई को। बेटा बनाया गया बेटा विश्व मधुमक्खी दिवस बनाया गया था बेटा, ये मनाया गया था 20 मई 2024 बेटा ये मनाया गया था। और बेटा इसकी थीम थी बेटा, क्या थी बेटा उसकी थीम थी बेटा, वो थीम है मधुमक्खी युवाओं के साथ जुड़े। क्या बेटा थी बेटा थीम थी मधुमक्खी युवाओं के साथ जुड़े। क्या थी बेटा ये विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 की थीम क्या थी, तो मधुमक्खी युवाओं के साथ जुड़े। मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया था, तो 20 मई 2024 को मनाया गया। थीम क्या थी, तो मधुमक्खी युवाओं के साथ जुड़े। हल्का सा चर्चा कर लेते हैं मधुमक्खी दिवस के बारे में, ध्यान रखना। क्या मधुमक्खी पालन के प्रणेता, क्या बेटा मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोजन जानसा, क्या नाम का एंटोजन जानसा की जयंती मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया। क्या घोषित किया, तो 20 मई घोषित किया, ठीक है बेटा। 18वीं सदी में एंटोन जानसा ने स्लोवेनिया में आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीक की शुरुआत की। क्या की थी, आधुनिक मधुमक्खी बेटा पालन की शुरुआत किसने की बेटा, एंटोन जानसा ने की थी, ठीक बेटा। सबसे खास बात क्या है मधुमक्खी की बेटा, मधुमक्खी एकमात्र ऐसा कीट है जो मनुष्य के लिए भोजन पैदा करता। क्या पैदा करता था, भोजन पैदा करता। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शहद कहते हैं। क्या करता था, ये शहद पैदा करता है। इसके लिए मनुष्यों के एकमात्र कीट है मधुमक्खी। क्या करता है बेटा, मनुष्यों के लिए भोजन पैदा करता है, ठीक है। सब क्लियर हो गया है। तो कब मनाया जाता है मधुमक्खी दिवस, 20 मई को मनाया जाता है। थीम क्या थी, तो मधुमक्खी युवाओं के साथ जुड़े, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे और करेंगे हम लोग। पुरातत्वविदों को क्या होता है, पुरातत्वविदों को डैश 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 के पास मंगलुरु शहर में रात 8 का पहला सबूत मिला है। क्या प्रश्न होता है, पुरातत्वविदों को डैश 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 के पास मंगलुरु शहर में रात 8 का पहला सबूत मिला है। बेटा वो जो पहला रात 8 का सबूत मिला है वो बेटा मिला है, बात करें मंगलुरु शहर में कहाँ मिला है बेटा, उसका नाम है बब्बू स्वामी मंदिर। क्या नाम बेटा, उसका नाम है बब्बू स्वामी मंदिर के पास बेटा क्या मिला है बेटा, पुरातत्वविदों को बेटा रात 8 का पहला साक्ष्य मिला है। किसके बेटा साक्ष्य मिला है, रात 8 का पहला साक्ष्य मिला है। कहाँ मिला है बेटा, बब्बू स्वामी मंदिर के पास मिला है। हल्का चर्चा कर लेते हैं, ठीक। इसके बारे में बेटा मंगलुरु शहर के बलोर पन्ने कोटेडा बब्बू स्वामी मंदिर के पास पुरातत्वविदों को राक आर्ट का क्या मिला है, पहला साक्ष्य मिला है। बेटा क्या है इसमें बेटा, इसमें इस राक आर्ट में मानव पैरों के बेटा निशान है जो मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर के शिला पर पाए गए हैं। माना जाता है बेटा ये जो निशान है बेटा, ये जो चित्र है ये पहली या दूसरी शताब्दी में बनाए गए। क्या बनाए बेटा, बनाए दूसरी पहली या दूसरी शताब्दी बेटा ये बनाए गए होंगे, ठीक है ना। मतलब पहली या दूसरी इसी शताब्दी में बेटा ये बनाए गए होंगे, ठीक है ना। सब क्लियर हो गया है। बेटा कहाँ पाया गया, बब्बू स्वामी मंदिर में पाया गया है, ठीक है ना। किस चीज का बेटा है, तो बताइए मानव पैर के निशान है बेटा। राक आर्ट का क्या होता है, ये पहला साक्ष्य है, ठीक है ना। अगर हम देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है हमारा है क्वेश्चन, ये है फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में चौथी बार कौन शीर्ष पर रहा। क्या होता है, फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में चौथी बार कौन शीर्ष पर रहा है बेटा। मतलब वो फोर्ब्स के अनुसार बेटा वो ऐसा एथलीट कौन है जो चौथी बार सबसे अधिक कमाई करने वाला बेटा एथलीट
बना है, चौथी बार बना है, ठीक है ना, पहली बार नहीं, चौथी बार बेटा वो सबसे अधिक कमाई करने वाले व्यक्ति कौन बना है बेटा, उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या नाम बेटा उनका, नाम बेटा क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जो एक फुटबॉल खिलाड़ी, ठीक है। क्या बेटा ये फोर्ब्स के बेटा अनुसार एथलीटों की सूची में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। क्या बेटा ये तो सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है बेटा, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ठीक है ना। कौन बेटा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है बेटा, ये फर्स्ट प्लेस पे है। अगर बात करें सेकंड प्लेस पर कौन था बेटा, ये है द्वितीय प्लेस पर कौन था, जॉन रहम। क्या था ये फर्स्ट प्लेस पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और सेकंड पर कौन, सेकंड प्लेस पे है जॉन रहम, दूसरी प्लेस पर है, ठीक है ना। हल्का देख लेते हैं, कुछ और चर्चा कर लेते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो चौथी बार फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाले बेटा एथलीट सूची में शीर्ष पर रहे हैं, ठीक है ना। स्पेनिश गोल्फर जॉन रहम ने बेटा फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट सूची में दूसरे स्थान हासिल किया। किसने हासिल किया है बेटा, दूसरा स्थान जो है वो गोल्फर जॉन रहम ने बेटा हासिल किया है, ठीक है। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में क्या तुम्हारा है बेटा, वो ये है चीन और किस देश ने व्यापक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग को गहरा करते हुए एक नए युग में प्रवेश करने के बयान पर सहमति जारी बताई। क्या प्रश्न है, चीन और किस देश ने व्यापक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग को गहरा करते हुए एक नए युग में प्रवेश करने के बयान पर सहमति जताई है बेटा, उस देश का नाम है रूस। क्या बेटा, उस देश का नाम है रूस ने क्या क्या बेटा, रूस ने सहमति जताई है, ठीक है, जताई है। चीन सरकार सहमति जताई है क्या, साझेदारी और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए कहा है कि हम लोग एक नए युग में हम लोग बेटा प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हल्का चर्चा करें तो थोड़ा सा बात पर क्या व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। रूस ने चीन के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बेटा पुष्टि की है। इसने मान लिया है कि रूस ने क्या बेटा, जो ताइवान है बेटा वो क्या है बेटा, वो चीन का एक अभिन्न अंग है। तो रूस ने किस पर सहमति जताई है बेटा, रूस ने इस बात पे बेटा, चीन की इस बात पर सहमति जता दी है कि जो ताइवान देश बेटा ये चीन का एक अभिन्न अंग है। क्या बेटा, चीन का भी क्या बेटा एक अभिन्न अंग है। किसने सहमति जताई है तो ये सहमति जता दी है तो रूस ने बेटा ये सहमति जताई है। क्या सहमति जता दी है रूस ने चीन साथ कि ताइवान का है चीन का एक अभिन्न अंग है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमने, सुन क्या कहता हमारा है क्वेश्चन ये है, विलियम लाई चिंगते, क्या नाम है, विलियम लाई चिंगते निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्या बेटा प्रश्न है, विलियम लाई चिंगते निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति बेटा बने हैं। बेटा विलियम लाई चिंगते हैं जो बेटा इस समय बेटा ताइवान, क्या बेटा ताइवान बेटा ये नए राष्ट्रपति बने हैं। तो विलियम चिंगते किसका राष्ट्रपति बने हैं बेटा, ये ताइवान बेटा ये नए राष्ट्रपति बने हैं। और सबसे बड़ी बात ये बेटा क्या थी, जान लो तो हम लोग क्या कि विलियम लाई चिंगते जनवरी में क्या बेटा क्या था ना बेटा, राष्ट्रपति बेटा चुनाव उन्हें जीत लिया था। कब जीत लिया था तो विलियम लाई चिंगते ने बेटा जनवरी में ही राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया था बेटा। परंतु 20 मई 2024 को ताइपे में एक समारोह बेटा लाई के साथ नए उपराष्ट्रपति हसिया बीखिंग ने भी पद की शपथ ली थी। क्या था बेटा, अभी 20 मई 2024 में कहाँ पर ताइपे में, क्या था ताइपे में एक समारोह में लाई बेटा शपथ लिया। और क्या बेटा उनके नए उपराष्ट्रपति बेटा कौन है, हसिया बीखिंग ने भी क्या किया बेटा अपने पद की शपथ ली थी, ठीक है ना। अगर बेटा बात करें विलियम लाई चिंगते से पहले जो बेटा वहाँ के निवर्तमान राष्ट्रपति थे उनका नाम था त्साई इंग-वेन। क्या बेटा त्साई इंग-वेन थे बेटा। इनके दूसरे काल बेटा पिछले 4 वर्षों तक बेटा कौन दौरान लाई ने क्या था उपराष्ट्रपति बेटा पदभार संभाला था। पूछा जाए बेटा कि विलियम लाई चिंगते बेटा राष्ट्रपति बनने के पहले क्या थे बेटा, वो वहाँ के उपराष्ट्रपति, क्या थे वहाँ के बेटा उपराष्ट्रपति पर पद प्रभाव बेटा आसीन थे, ठीक है। सब क्लियर हो गया है। अगला हम देखेंगे हम लोग नेक्स्ट में क्या कहता हमारा है क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, क्या निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करेगा। क्या प्रश्न है,
ऐसा कौन सा राज्य है जो 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला यातायात अपना ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करेगा? वो जो राज्य है हमारा भारत देश का, उसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है उसका? नाम क्या? सिक्किम का जो राज्य है ये क्या करने वाला बेटा? ये 25 मई को अपना जो ट्रैफिक सिस्टम बेटा वो AI से पूर्ण रूप से बेटा पूरे राज्य में जुड़ने वाला है। कब जुड़ने वाला है? तो उसका नाम है सिक्किम है। हल्का चर्चा कर लेते हैं जाने वाला। तो 25 मई से सिक्किम परिवहन विभाग पूरे राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू करेगा। कब लागू करेगा? तो ये 25 मई को लागू करेगा। इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है यातायात प्रबंधन प्रणाली का क्या करना था? उसका आधुनिकीकरण करना और विनियामक दक्षता में सुधार करना। क्या था? यातायात प्रणाली बता देती है उनकी, उसके आधुनिकीकरण क्या करना और विनियामक दक्षता में सुधार करना। क्या? विनियामक दक्षता में सुधार करना है। ठीक है ना। हम लोग अगला ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या कहता हमारा है तो ये है 2018 और 2022 के बीच भारत में डैश 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 से ज्यादा बड़े खेत के पेड़ गायब हो गए। क्या था देखा जाएगा? तो बड़े खेत के पेड़ से गायब हो गए बेटा। 2018 और 22 के बीच कितने बेटा पेड़ गायब हो गए? गौर किया जाए बेटा उनकी जो संख्या है बेटा वो संख्या गौर करेंगे तो संख्या का मान है लगभग 5 मिलियन। कितना था? 5 मिलियन बेटा पेड़ क्या हो बेटा हमें तो 2018 और 2022 के बीच में बेटा भारत की खेतों में जो बड़े पेड़ थे क्या थे सब बेटा वहाँ से गायब हो मतलब सबको क्या किया गया है? लगभग काट दिया गया है। ठीक है ना। कितने पेड़ बेटा तो वो है 5 मिलियन बेटा पेड़ है। ठीक है ना। हल्का देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना बेटा। वर्ष 2018-2022 के बीच में भारत बेटा क्या खेती तरीकों में बदलाव का क्या था? भारत का खेती तरीकों में बदलाव के कारण क्या होगा? लगभग 50 लाख बेटा बड़े पेड़ बेटा खेत से क्या बेटा हो गए हैं? गायब हो गए हैं। क्या बेटा खेत कैसे बेटा गायब हो गए हैं? पहले बेटा खेत के किनारे बेटा पेड़ लगाए जाते थे क्या जिससे हो जिससे कि बेटा गर्मी में अगर हम खेतों में काम करें बेटा पेड़ हम जाके हम लोग वहाँ पर शीतलता प्रदान कर ले। ठीक है ना। इसलिए क्या बेटा होते हैं वहाँ पर बड़े पेड़ लगाए जाते हैं। बेटा वर्तमान में क्या बेटा किया गया? 2018-22 के बीच में लगभग तक खेतों के किनारे बड़े पेड़ थे लगभग 50 लाख पेड़ क्या किए गए हैं? काट दिए गए। कारण क्या होता है? क्या एक कारण है क्या बेटा भारत की खेती में तरीकों में बदलाव। क्या था? खेती तरीकों में बदलाव के कारण इतने पेड़ क्या किए सब काट दिए गए हैं। ठीक है। अगला ऑप्शन देखेंगे लोग। नेक्स्ट क्या हमारा है? प्रश्न हमारा ये है 17 मई को रहस्यवादी संत और मानवतावादी विद्वान क्या है? 17 मई को रहस्यवादी संत और मानवतावादी विद्वान डैश 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 बांग्ला बाउल संगीत समारोह शुरू हुआ। बेटा क्या बेटा जो किसके बेटा उसमें याद में बांग्ला बाउल संगीत समारोह बेटा 17 मई बेटा प्रारंभ किया गया है। वो कौन बेटा विद्वान है? बेटा उन विद्वान का नाम है फकीर ललन शाह। क्या नाम बेटा उनका नाम है? बेटा फकीर ललन शाह बेटा जो क्या है बेटा जो बेटा बाउल संगीत बेटा के ज्ञाता थे। ठीक है। बांग्ला बाउल संगीत बेटा ज्ञाता थे बेटा उनके याद में क्या किया जा रहा है? बाउल संगीत बेटा समारोह का प्रारंभ कर दिया गया। 17 मई बेटा कहाँ किया गया? बेटा ये प्रारंभ किया गया है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। बेटा किया गया बेटा ये बेटा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका प्रारंभ किया गया। ठीक है। 17 मई को रहस्यवादी संत और मानवतावादी विद्वान फकीर ललन शाह क्या बेटा फकीर ललन शाह की 250वीं जयंती क्या बेटा 250वीं जयंती मनाने के लिए 9 दिवसीय इंडो बांग्ला बाउल संगीत समारोह ढाका में शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ था? तो इंडो बांग्ला बाउल संगीत समारोह ढाका में 17 मई को बेटा क्या फकीर ललन शाह बेटा 250वीं जयंती बेटा 9 दिवसीय प्रारंभ किया गया। ठीक है ना बेटा। इन्हें बांग्लादेश और भारत की बाउल परंपरा का सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। क्या बेटा माना जाता है इनको? बेटा भारत और बांग्लादेश का बाउल संगीत परंपरा बेटा सबसे बड़ा प्रमुख व्यक्ति इनको माना जाता है। तो फकीर ललन शाह बेटा ये माना जाता है। सब क्या हो गया है? अगला ऑप्शन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गौर करेंगे। क्या ऑप्शन हमारा है? हाल ही में किस टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? क्या प्रश्न है? हाल ही में किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कौन बेटा है? तो बेटा वो है एन चंद्रशेखरन। क्या बेटा नाम बेटा उनका नाम है एन चंद्रशेखरन को बेटा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बेटा किया गया इनको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हम कुछ बेटा
प्रमुख इंपॉर्टेंट बेटा अध्यक्ष देख लेंगे, बेटा कुछ नए पदभार देख लेंगे जो इस साल का जिन्होंने बेटा संभाला है उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पहला क्या है, हल्का चला देखते हैं। धन्यवाद बेटा। कृष्णा स्वामीनाथन, क्या था? कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। क्या बनाया गया? कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। अगली बात देखना तो मौसम चक्रवर्ती, क्या था? मौसम चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। ग्रहण किया बेटा मौसम चक्रवर्ती बेटा आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। और बात करते हैं IVMA, क्या था? IVMA इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, क्या है? IVMA इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का नए अध्यक्ष कौन बेटा बन गया वो कृष्णा एले बन गए। कौन बेटा बने बेटा? वो बने हैं कृष्णा बेटा एले बने हैं। अगर हम थोड़ा चर्चाओं कर लेते हैं बेटा तो क्या है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, क्या है? दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। कौन बेटा? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी ने क्या किया है? 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है ना? और ध्यान रखेंगे तो रश्मिता झा, कौन था? रश्मिता झा को NTPC का CEO नियुक्त किया। क्या हो गया है? CEO नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया गया बेटा? NTPC का ये क्या है? रश्मिता झा को नियुक्त किया गया। ठीक है। अगर बात करते हैं गैरी कस्टन को पाकिस्तान के वनडे और T20 टीम का कोच बनाया। क्यों बताया गया? तो बेटा पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम का जो कोच बनाया गया वो बनाया गया है गैरी कस्टन को। गैरी कस्टन है कहाँ के बेटा? गैरी कस्टन होता है ये अफ्रीका, क्या होता है? साउथ अफ्रीका। गैरी कस्टन को क्या बनाया गया है? तब पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम का इनको कोच नियुक्त किया गया। ठीक है। अगर हम देखेंगे सुझाव हमारा है बेटा ये है रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, क्या होता है? रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान प्रमुख कौन है? क्या होता है? वर्तमान प्रमुख बेटा कौन बन गए हैं? रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बेटा ये है बेटा वर्तमान प्रमुख है सामंत गोयल। तो बेटा सामंत गोयल बेटा ये है बेटा रा के बेटा वर्तमान प्रमुख कौन है? तो वह है सामंत गोयल। क्या होता है बेटा? ये रा के वर्तमान प्रमुख है। क्या होता है? रा के बेटा ये वर्तमान प्रमुख कौन है? तो वह है सामंत गोयल है। ठीक है ना? हल्का क्वेश्चन चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट क्या हमारा है? चुनाव के संदर्भ में SLU क्या है? क्या प्रश्न हमारा है? चुनाव के संदर्भ में SLU है क्या? SLU चुनाव संदर्भ में भी जल्दी जारी किया गया है। बेटा ये है क्या है? बेटा ये है सिंबल लोडिंग यूनिट। क्या बेटा इसका है? फुल फॉर्म बेटा SLU फुल फॉर्म बेटा है बेटा SLU फुल फॉर्म बेटा वो है सिंबल लोडिंग यूनिट। क्या बेटा? सिंबल लोडिंग यूनिट बेटा क्या बेटा? ये है SLU बेटा फुल फॉर्म। क्या बेटा? ये है सिंबल लोडिंग यूनिट। ठीक है। गौर करना थोड़ा सा। चुनाव आयोग द्वारा क्या होता? भारत का चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश, क्या होता? भारत चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के सिंबल लोडिंग यूनिट को संभालने और संग्रहित करने के लिए 1 मई 2024 को एक नया प्रोटोकॉल जारी करता है। क्या जारी करता है? एक नया बेटा प्रोटोकॉल जारी करता है। ठीक है। जारी करता है बेटा भारत का चुनाव आयोग किसे कहना करता है? सुप्रीम कोर्ट कहना करता है। कब करता है? तो 1 मई 2024 को ये जारी करता है कि नया SLU जारी करता है। ठीक है। नहीं आगे हम देखेंगे नेक्स्ट में क्या हमारा है? तो हमारा ये है सुपरसोनिक मिसाइल। क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल अस्टीड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली। क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल अस्टीड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली को किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया? क्या होता है? किस उद्देश्य इसको डिजाइन किया गया? इसका एम क्या डिजाइन करने बेटा? वो प्रमुख कारण क्या इसको डिजाइन करने का? तो बेटा वो प्रमुख कारण है पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता है। क्या होता है? प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण है पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता है। क्या होता है? सुपरसोनिक मिसाइल अस्टीड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली बेटा उद्देश्य क्या डिजाइन करना था? पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताएं विकसित करना था। ठीक है ना? किसने किया है? तो इसको किया है DRDO। किसने किया? इसको किया है DRDO बेटा किया है 1 मई 2024 को बेटा
उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप समूह पर सुपरसोनिक मिसाइल ऑस्ट्रियन रिलीज आफ्टर पीरियड प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया। क्या क्या है बेटा इसका सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो बेटा ये उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पे किया है। क्या किया है? सुपरसोनिक मिसाइल ऑस्ट्रियन रिलीज आफ्टर पीरियड प्रणाली का सफल परीक्षण किया। किसने किया है? तो ये किया है DRDO ने किया है। ठीक है ना? कहाँ पर किया है? तो आंध्र प्रदेश के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप समूह पर किया है। ठीक है ना? कारण क्या था? प्रमुख कारण क्या होता? तो जो हमारे हैं, ठीक है ना, प्रमुख कारण हमारा ये था कि हम लोग अपनी क्षमताएं को और बढ़ाएं। ठीक है ना? अगर गौर करते हैं, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? क्या बेटा प्रश्न है? बेटा है अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने, क्या बेटा है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? किस बेटा सम्मानित किया है? वो करेंगे तो ये सम्मानित किया गया है वैशाली रमेश बाबू। क्या बेटा उनका नाम? बेटा उनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। क्या क्या बेटा? वैशाली रमेश बाबू को बेटा जल्द ही इसी मई के महीने में क्या किया गया उनको बेटा ग्रैंड मास्टर बेटा उपाधि से बेटा उनको सम्मानित किया। सम्मान किया बेटा वैशाली को किया गया। वैशाली रमेश बाबू बेटा क्या किया गया इस महीने में? ग्रैंड मास्टर को उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है ना? हल्का जान लेते हैं, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, गौर करना बेटा कनोरी हम्पी और हारिका द्रोणावली के बाद, क्या बेटा कनोरी हम्पी और हारिका द्रोणावली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर। क्या बेटा है बेटा कनोरी हम्पी और हारिका द्रोणावली के बाद, क्या बेटा कनोरी हम्पी और हारिका द्रोणावली के बाद बेटा वैशाली तीसरी भारतीय बेटा महिला ग्रैंड मास्टर बन गए। ठीक है ना? बेटा वैशाली ने पिछले साल बेटा स्पेन में लो ब्रिगेड ओपन टूर्नामेंट, क्या बेटा लो ब्रिगेड ओपन टूर्नामेंट में बेटा ग्रैंड मास्टर के लिए जरूरी 250 ELO अंक हासिल किए थे। क्या बेटा ग्रैंड मास्टर बेटा कितने? 2500 ELO बेटा क्या किया उन्होंने हासिल किए थे। 2500 क्या उन्होंने हासिल किए थे। कहाँ हासिल किए? तो स्पेन में लो ब्रिगेड ओपन टूर्नामेंट में बेटा इन्होंने ग्रैंड मास्टर के लिए बेटा इन्होंने रैंक हासिल की। ठीक है? बेटा ये तीसरी बेटा क्या बताइए? तो ये तीसरी भारतीय बेटा क्या बोला है महिला है। ठीक है? इनको ग्रैंड मास्टर उपाधि इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है ना? बेटा इस प्रकार क्या होता है बेटा आज 22 मई बेटा हमारे होते हैं पूरे 15 प्रश्न समाप्त होते हैं। ठीक है ना? करंट अफेयर्स के कल हम फिर आप सभी के लिए 23 मई को सुबह 5:15 पर करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न लेके महत्वपूर्ण बेटा प्रश्न लेके हाजिर होंगे। तब तक बेटा आप सभी से जय हिंद जय भारत। वीडियो को अच्छी लगी हो तो आप सभी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते रहिए। बाकी आप सभी से जय हिंद जय भारत।